1000 रुपया तोरा मिल गलो त नाचै कला छे। 26 सितंबर को सरकार ने पैसा तो भेजा, लेकिन हमको तो नहीं मिला। अब क्या करूं जो पैसा मिल जाए। जिसको 26 तारीख को पैसा नहीं मिला उसको कब पैसा मिलेगा? कुछ करना भी होगा क्या? और 2 लाख रुपए किसको मिलेगा? रुको दीदी रुको, कितने सवाल और हैं, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। नमस्ते बहनों, क्या आपके खाते में भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का 10,000 रुपए अभी तक नहीं आया? क्या आप भी 26 सितंबर को दिन भर अपना बैंक खाला चेक करके निराश हो गई? घबराइए मत, आपकी निराशा अब खत्म होने वाली है। सरकार ने खुद नई तारीख का ऐलान कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी महिलाओं को पैसा कब आएगा, 10,000 आने के बाद वो कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे 2 लाख का नुकसान हो सकता है, और अगर पैसा अटक गया है तो उसका समाधान क्या है। एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहनों, मैं जानता हूं कि आप सभी ने कितने प्रमाणों से इस योजना का इंतजार किया है। जब 26 सितंबर को मंत्री जी ने एक बटन दबाकर 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा तो कई घरों में खुशियां आईं, लेकिन लाखों बहनें ऐसी भी थीं जिनके चेहरे पर मायूसी छा गई। जब बगल वाली सहेली के खाते में पैसे आने का मैसेज आता है और हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आता तो दिल बैठ जाता है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? क्या आपका भी नाम लिस्ट में था लेकिन पैसा नहीं आया? क्या आप भी दफ्तरों, बैंकों और जीविका दीदी से पूछ पूछ कर थक गई हैं और कोई सही जवाब नहीं मिल रहा? ये सिर्फ 10,000 रुपए की बात नहीं है, ये एक उम्मीद की बात है। अपना छोटा मोटा काम शुरू करने की, बच्चों के लिए कुछ बेहतर करने की, घर के खर्च में हाथ बटाने की और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भर बनने की उम्मीद। और जब ये उम्मीद टूटती है तो बहुत तकलीफ होती है, पर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पूरी और सही जानकारी देने वाला हूं जिससे आपकी सारी उलझन दूर हो जाएगी। तो चलिए अब एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब जानते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल, जिन महिलाओं को 26 सितंबर 2025 को पैसा नहीं मिला उनको पैसा कब मिलेगा? तो बहनों, आपके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यही है। सरकार के अधिकारियों और सूचना विभाग से जानकारी मिली है, उसके अनुसार जिन भी पात्र महिलाओं का पैसा किसी भी कारण से 26 सितंबर को नहीं आ पाया, उनके खाते में अगली किस्त 3 अक्टूबर 2025 को भेजी जाएगी। जी हाँ है, बिल्कुल सही सुना, 3 अक्टूबर। तो आप सब अपने मोबाइल पर मैसेज और बैंक खाते पर नजर बनाए रखिएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। सवाल नंबर 2, पैसा क्यों अटक जाता है? वो आम गलतियां जो आपको नहीं करनी है। अगर 3 अक्टूबर को भी पैसा न आए तो हो सकता है कि आपके आवेदन या खाते में कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हो। ये कुछ आम कारण है, इन्हें आप जरूर जांच लें। बैंक खाते में डीबीटी चालू न होना। आजकल सारे सरकारी पैसे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आते हैं। अगर आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं आएगा। अपनी बैंक ब्रांच में जाकर आज ही पता करें। खाते का आधार से लिंक न होना, सिर्फ आधार लिंक होना काफी नहीं है, खाते की एनपीसीआई मैपिंग होना भी जरूरी है। यह भी बैंक में जाकर ही पता चलेगा। नाम में गड़बड़, आपके आधार कार्ड पर और आपके बैंक खाते में आपका नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर एक भी अक्षर की गड़बड़ी है तो पैसा रुक सकता है। अमान्य गलत आईएफएससी कोड, कभी कभी बैंक मर्ज होने के कारण आईएफएससी कोड बदल जाता है। अपनी पासबुक पर लिखा हुआ नया और सही आईएफएससी कोड ही इस्तेमाल करें। खाता बंद या फ्रीज होना, अगर आपने अपने खाते में बहुत समय से कोई लेन देन नहीं किया है तो बैंक उसे बंद या निष्क्रिय कर देता है। ऐसे खाते में भी पैसा नहीं आता। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई समस्या हो सकती है तो तुरंत अपने बैंक जाकर इसे ठीक करवाएं। अच्छा बहनों, 1 मिनट रुकिए। अगर अभी तक जानकारी आपको काम की लगी और आपको यह सुनकर थोड़ी भी राहत मिली कि पैसा 3 अक्टूबर को आ सकता है तो एक काम जरूर कीजिए, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर हमारा हौसला बढ़ाइए। और अब एक सबसे जरूरी बात, मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का कमेंट सेक्शन बिहार की महिला शक्ति का प्रतीक बने। आप सब नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए और साथ में यह भी बताइए कि आप 10,000 रुपए से कौन सा काम शुरू करने की सोच रही हैं। जैसे जिला पटना, सिलाई का काम। इससे क्या होगा, हम सबको एक दूसरे के आइडिया से प्रेरणा मिलेगी और पता चलेगा कि हमारी बहनें कितना बढ़ना चाहती हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
और हाँ, एक मदद और कीजिए, इस वीडियो को यहीं रोककर अपने व्हाट्सएप पर उन 2-4 सहेलियों या रिश्तेदारों को जरूर भेजिए जो पैसे का इंतजार कर रही हैं। सोचिए, आपका एक शेयर उनकी कितनी बड़ी चिंता दूर कर सकता है, वो आपको धन्यवाद ही देंगी। चलिए अब आगे की सबसे जरूरी जानकारी देखते हैं। सवाल नंबर 3, 10,000 रुपए आने के बाद सबसे पहला काम क्या करें? ये 10,000 रुपए आपको अपना कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करने के लिए दिया गया अनुदान है। इसे वापस नहीं करना है, लेकिन याद रखिए सरकार इस पर नजर रखेगी। ये एक तरह का टेस्ट है, सही उपयोग करें। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करें जिसके लिए ये मिला है। आप किराना दुकान, सिलाई कढ़ाई, पशुपालन, कॉस्मेटिक सामान, चूड़ी लहठी का काम या कोई भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकती हैं। खर्च का हिसाब रखें। आप जो भी सामान खरीदें उसकी कच्ची या पक्की रसीद संभाल कर रखने की कोशिश करें। यह इस बात का सबूत होगा कि आपने पैसे का सही इस्तेमाल किया है। ये आगे चलकर 2 लाख रुपए दिलाने में बहुत मदद करेगा। सवाल नंबर 4, 2 लाख की असली कहानी। ये पैसा किसको और कैसे मिलेगा? ये इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण है। जो महिलाएं मिले हुए 10,000 रुपए का सही और सफल उपयोग करेंगी, उन्हें सरकार की तरफ से आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कैसे होगा चुनाव? 10,000 मिलने के लगभग 6 महीने बाद जीविका समूह या सरकारी अधिकारी आपके काम की समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि आपने अपना काम शुरू किया या नहीं, काम कैसा चल रहा है और आप उसे लेकर कितने गंभीर हैं। क्या देखेंगे अधिकारी? वो देखेंगे कि क्या आपने दुकान खोली है, क्या आप नियमित रूप से काम कर रही हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है। आपकी लगन और मेहनत ही आपको 2 लाख का हकदार बनाएगी। वर्क रिपोर्ट, आपके काम के आधार पर एक वर्क रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जिनकी रिपोर्ट अच्छी होगी उन्हें ही बिजनेस को और बड़ा करने के लिए 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये पैसा भी अनुदान होगा। तो बहनों, ये एक सुनहरा मौका है। सिर्फ 10,000 नहीं बल्कि लगन से काम करके आप 2 लाख तक की मदद पाकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल सकती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई भी सवाल या शंका नहीं बची होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसा करने से भविष्य में आने वाली हर जरूरी योजना की जानकारी आप तक सबसे पहले और बिल्कुल मुफ्त में पहुंच जाएगी। याद रखिए, हमारा मकसद आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना है ताकि कोई भी आपको गुमराह न कर सके। इस वीडियो को उन सभी महिलाओं तक पहुंचाने में हमारी मदद करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।